दोस्तों जैसे कि हमें पता है ये मॉनसून चल रहा है और ये हमारा फेवरेट सीजन है और इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मॉनसून हमारा फेवरेट क्यों है। बट आज मैं आपको ये बताने वाले जो कि हम अपना फेवरेट सीजन समझ रहे हैं, एक्चुअली हमारा फेवरेट सीजन नहीं है, हमारा होने के साथ साथ किसी और का भी है। हाँ जी दोस्तों, जो कि हमारे लिए रिस्की हो सकता है। तो दोस्तों आज हम यही चर्चा करने वाले हैं, ये फेवरेट सीजन किसी और का कैसे हो सकता है और क्यों है और क्या हम इससे बचना होगा। तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए, ये फेवरेट सीजन एक्चुअली में इनका है। इनके बड़े मजे आते हैं जब मॉनसून आता है, तो इनको तो बहुत मजा आता है। और इनके क्यों इतने मजे आते हैं वही आज का टॉपिक है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपको स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो मॉनसून चल रहा है वो बैक्टीरिया का भी फेवरेट सीजन है और ये हमारे लिए रिस्की हो सकता है। और रिस्की कैसे हो सकता है? क्योंकि ये हमें बीमार कर सकता है। दोस्तों बारिश का होना बहुत अच्छा भी है और थोड़ा हमारे नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये बीमारियां साथ में लेके आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताने वाली मॉनसून के दौरान जो सब्जियां आती है उसमें थोड़ा सा हमें अवॉइड करना पड़ सकता है, क्योंकि वो जो सब्जियां आ रही हैं वो हमारे बैक्टीरिया की फेवरेट है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको टेंशन लेना पड़ेगा, जो हमारी मॉनसून में सब्जियां आती हैं उसमें हमारे बैक्टीरिया हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ मैं बात करूंगी, जो इतना फूडी है जिसको हर तरीके का खाना खाना होता है, तो दोस्तों उनको थोड़ा समझदारी लेनी पड़ेगी और थोड़ा मॉनसून में उनको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि उनको खाना कैसे है, अदरवाइज वो बीमार हो सकते हैं। क्योंकि रिसर्च ये साबित कर चुकी है कि हमारे मॉनसून के दौरान जो कुछ सब्जियां आती हैं वो हमारे बैक्टीरिया के फेवरेट हैं। और फेवरेट क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है, इसलिए उनका फेवरेट बन जाता है। उनको कुछ करना ही नहीं होता, सब कुछ उनको मिल गया है। तो दोस्तों जब उनको इतना ईजिली इतनी अच्छी सब्जियां मिल रही हैं तो वो क्यों ग्रो नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे ब्रोकली की बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्पिनच की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा बैक्टीरिया है हमारे पालक के ऊपर। तो दोस्तों अगर हम यही पालक खाते हैं तो क्या होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और फिर हम बीमार हो जाते हैं, क्योंकि ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, ये हमें छोड़ने नहीं वाले हैं। तो दोस्तों आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा जब मॉनसून आता है, और जब आप मार्केट जाते हो तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको कौन कौन सी सब्जियां खरीदनी है और कौन कौन सी अवॉइड करनी है। तो दोस्तों काफी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये आ सकता है कि जब हमारी जो वेजिटेबल्स होती हैं वो जब कंटेमिनेट हो जाती हैं तो हम उनको धो भी तो सकते हैं। दोस्तों काफी बार ऐसा भी होता है कि जो बैक्टीरिया है वो पानी से नहीं जाने वाले हैं, वो इतनी जल्दी इतना न्यूट्रिशियस फूड को नहीं छोड़ सकते हैं। आपको थोड़ा जान लगानी पड़ेगी इन बैक्टीरिया को भगाने के लिए, वो पानी से नहीं भागने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे हमें मॉनसून के दौरान कौन कौन से फूड थोड़े अवॉइड करने पड़ सकते हैं, जैसे कि हमारी लीफी वेजिटेबल्स हो गई हैं, हमारे स्ट्रीट फूड हो गए हैं। स्ट्रीट फूड को बिल्कुल मना करना है, क्योंकि यहाँ पे कंटेमिनेशन ज्यादा हो सकती है हमारे बैक्टीरिया, क्योंकि स्ट्रीट फूड्स पे जो लोग होते हैं ना वो अपना हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे होते। तो दोस्तों ये तो जिम्मेदारी आपकी है कि आपको अपने हाइजीन का कैसे ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूंगी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की। दोस्तों हमें जो अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है ना, ज्यादा देर तक काट के नहीं रखने होते हैं, क्योंकि अगर हम उनको ज्यादा देर तक काट के रख देंगे तो बैक्टीरिया वहाँ पे आ सकते हैं और अगर हम इस सैलेड को खाते हैं या फ्रूट्स को खाते हैं तो हम बीमार हो सकते हैं। हमें मॉनसून के दौरान सी फूड भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब हम सी फूड खरीदते हैं तो वो बासी भी हो सकते हैं और वो डेड भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हमें अवॉइड करना चाहिए। और यहाँ पे हम बात करें फ्राइड फूड और स्टॉल्स, हमें थोड़ा ये भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे फ्राइड फूड होते हैं वो हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। और अगर हम बात करेंगे डेयरी प्रोडक्ट भी हमें अवॉइड करना चाहिए मॉनसून के दौरान, क्योंकि जो डेयरी प्रोडक्ट हैं हमारे बैक्टीरिया के फेवरेट होते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे जो हमारे नॉन पैकेज्ड फूड हैं वो भी थोड़े हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें पैकेज्ड फूड खाना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे मीट की बात करते हैं तो हमें अनकुक्ड मीट नहीं खाना चाहिए, हमें उसको अच्छे से बना के खाना चाहिए। तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा और फोकस करते हैं अपना लीफी वेजिटेबल्स के ऊपर, क्योंकि ये जो लीफी वेजिटेबल्स हैं हमारी बैक्टीरिया के फेवरेट हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि हमारे कॉलीफ्लावर हो गया, स्पिनच हो गया, फिर हमारे कैबेज हो गया, इनके अंदर भरपूर मात्रा में पानी होता है। और दोस्तों भरपूर मात्रा में जब पानी होता है ना, तो हमारे जो बैक्टीरिया हैं उनके तो बल्ले बल्ले हो जाती है, क्योंकि उनको तो पानी चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। तो यहाँ हम बात करेंगे सेकंड रीजन की, कि ये जो सीजन है वो हमारा बैक्टीरिया क्यों फेवरेट है। ये जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं ये फुल ऑफ न्यूट्रिशन होती है, तो ये जो फुल न्यूट्रिशन है वो वही इन बैक्टीरिया को अट्रैक्ट कर रही होती है। तो दोस्तों ये जो वाटर और न्यूट्रिशन है ना, इन्हीं की वजह से ये जो सीजन है वो हमारे बैक्टीरिया का फेवरेट है। तो और कुछ भी फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये जो सीजन है बैक्टीरिया का फेवरेट है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मॉनसून के दौरान जो इनकी जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है ना वो बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, और इसी की वजह से ये हमें सराउंड करके रखते हैं और हमें हाई रिस्क हो जाता है कि हमें बीमारियां हो सकती हैं। तो दोस्तों थोड़ा बच के रहना है अगर आपको इस मॉनसून का एंजॉय लेना है, क्योंकि ये जो है ना बड़े चीयर्स कर रहे होते हैं। तो दोस्तों ये जो सीजन है ना वो इनके लिए एफर्टलेस सीजन है, इनको कुछ करना ही नहीं होता है। दोस्तों इस मौसम के दौरान ना इनका जो स्ट्रेस है ना वो बहुत कम होता है, ज्यादा स्ट्रेस इनको नहीं मिलता है, इनको सारी फैसिलिटीज मिलती है, तो इनके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा कि खाना कहाँ से आएगा, पानी कहाँ से आएगा,
या फिर टेम्परेचर ज़्यादा हाई तो नहीं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ये मर जाते हैं। तो इसलिए ये सीज़न है एफर्टलेस सीज़न इनके लिए माना जाता है। अभी हम यहाँ बात करेंगे जो टेम्परेचर जो हमारे मानसून के दौरान होता है वो भी इनके अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि इसी टेम्परेचर पे वो क्या कर रहे होते हैं, बहुत ईजिली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनके ऊपर कोई भी स्ट्रेस नहीं आता, ये तो चाहते ही हैं कि ये सीज़न आए और हम अपनी पावर दिखाएं। दोस्तों इनकी पावर से बच के रहना है अगर आपको इस सीज़न का एंजॉय करना है। दोस्तों यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारे जो लीफी वेजिटेबल्स हैं वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इन बैक्टीरिया के लिए। दोस्तों इन्हीं सब रीज़न की वजह से हमें थोड़ा अवॉइड करना पड़ सकता है। अगर आपको अवॉइड नहीं करना, आपके पास दूसरा भी ऑप्शन है, आपको उनको रो नहीं खाना है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, हमें ऐसे सैलेड बना के नहीं खाना है, हमें उसको प्रॉपर अच्छे से पका के खाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम उसको अच्छे से पकाते हैं तो उन बैक्टीरिया का मरना ईजी हो जाता है, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा कंक्लूजन पे आते हैं। दोस्तों कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का? कंक्लूजन ये है हमारी वीडियो का कि मॉनसून जो है ना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मॉनसून के दौरान बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड भी आते हैं। तो अगर हमें उन खाने का मजा लेना है, हमें एंजॉय लेना है कि हमें वो वाली वेजिटेबल्स खानी है, तो उनको हमें अच्छे से हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें उसको रोस्ट और रो करके नहीं खाना है और हमें उसको अच्छे से पका के खाना है। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा कर रही हूँ आप अपने सराउंडिंग में जो बैक्टीरिया है इनको ओवर ग्रो नहीं होने दोगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए नमस्कार।